तो मैंने इस महू कुंवारा में भी और महू दिलवाला में भी मैंने ये कोशिश की सब लोग खुश होकर देखें और एक रोमांटिक कॉमेडी बनाने की कोशिश की मैंने। सर एकदम वो है कि डिसिप्लिन चाहिए सर को सेट पे कि टाइम अगर मैंने 5 का दिया तो मेरे को 5 ही चाहिए, आप जल्दी आ जाओ बट 5 ही चाहिए। फिर मैंने कहा नहीं, इसका क्लाइमेक्स एकदम अंदर से निकल के नहीं है तो कैंसिल किया। ये स्क्रिप्ट पहले बन चुकी थी, फिर इसको मैंने कहा वो जो स्क्रिप्ट पहले रॉकी जी आपको सुनाई थी वो करते हैं। तो रॉकी जी बोले ठीक है, ये पहले मैंने रॉकी जी ने डिस्कस कर ली थी, फिर उसको रीराइट करना शुरू किया। और फिल्म में जो छत्तीसगढ़ के सबसे मंझे हुए सुलझे हुए कलाकार हैं, मतलब सर ने तराश के सिर्फ हीरो को रखा है इस फिल्म में। मैंने एक दो चीज़ का ध्यान रखा है कि थोड़ा कल्चर से जुड़ी हो, अपने लोगों को लगे हमारे कल्चर की पिक्चर, थोड़ा वो ध्यान दिया है। और ये ध्यान दिया है कि लोगों का मनोरंजन हो भरपूर, खाली एंटरटेनमेंट 3 चीज़ें ही होनी चाहिए। अमली के लाटा मामा वहाँ के पासा मन मोर मोहागे तोर कोती भागे खोजत फिरो मोर दोस्त। संगवारी हो, जय जोहार। मैं हो चंपेश्वर गोस्वामी और आज हमारे ये शो में आए हबे महू दिलवाला तहू दिलवाली के पूरा टीम, जेमा प्रख्यात लेखक और फिल्म निर्देशक कैप्टन नीरज विक्रम जी हमारे ये कार्यक्रम में है। सर आपके स्वागत है, जय जोहार। और ये फिल्म के स्टार कास्ट आयुष राज वैद्य, प्राची ठाकुर, आप तीनों के हमारे कार्यक्रम में स्वागत है, जय जोहार। जय जोहार। सर आप मुंबई में रही थो, मुंबई में एक ले बढ़ के एक पिक्चर लिख थो। मोटू पतलू तो आपके ऐसे है कि हर घर के लड़का जब जैसे ही होश में आते तो वो मोटू पतलू देखते और कैप्टन नीरज विक्रम लसूरता करते। आपने छत्तीसगढ़ी पिक्चर बनाए के मन कैसे हुई? और एक पहले आप महू कुंवारा तहू कुंवारी करके पिक्चर भी आप बनाए, तो ये महू दिलवाला उती महू कुंवारा ऐती महू दिलवाला तहू दिलवाली, तो ये टाइप के जो पिक्चर बनाए का आप सोचे हो वो भी छत्तीसगढ़ी में कैसे? छत्तीसगढ़ी में पिक्चर बनाने का पहले तो कोई प्लान नहीं था, मैं तो उधर सीरियल लिख रहा था सब। और रॉकी दासवानी जी से मेरी जान पहचान थी, मैं रायपुर बॉम्बे से आता रहता हूँ, मेरे पेरेंट्स यहाँ थे। तो एक दिन रॉकी जी के साथ बैठ के मैंने महू कुंवारा तहू कुंवारी का सब्जेक्ट सुनाया उन्हें, जो पहले हिंदी में बनना था, किसी वजह से नहीं बन पाया था। तो बोले इसको छत्तीसगढ़ी में बनाते हैं। तो मैंने कहा क्यों नहीं, बिल्कुल बनाते हैं। और फिर कौन डायरेक्ट करेगा? बोले मनोज वर्मा जी। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मनोज जी को सुनाया, उनको भी बहुत अच्छा लगा। तो इस तरीके से हम तीनों ने मिलकर पैसा लगाया, पार्टनर बने एज ए प्रोड्यूसर। मैंने लिखी, मनोज जी ने डायरेक्ट की, प्रोडक्शन का सारा वो उन्होंने रॉकी दासवानी जी ने किया। वो पिक्चर बन गई महू कुंवारा तहू कुंवारी। उसके बाद जब ये पिक्चर बना रहे थे तो हम टाइटल ढूंढ रहे थे कौन सा। तो पहले मैं इसका नाम रखना चाहता था महू कुंवारा तहू कुंवारी पार्ट 2, लेकिन पुरानी फिल्म का एक भी एक्ट्रेस में नहीं था। तो फिर हमने सोचा नहीं, नाम दूसरा सोचते हैं। तो फिर रॉकी जी के दिमाग में आया महू दिलवाला तहू दिलवाली। तो हमने कहा ये आइडिया अच्छा है, तो फिर हमने ये लगा दिया। बहुत बढ़िया। आप तो पूरे मुंबई में जो आप सीखे पढ़े हैं, आपका एक लंबा अनुभव रहा है, तो उस अनुभव को आप इस मूवी में पूरी तरह से उपयोग किए होंगे। जी हाँ, मैंने ज़्यादातर कॉमेडी सीरियल लिखे हैं बॉम्बे में, बच्चों के हो या बड़ों के हो, सब मैक्सिमम। तो मेरा सोचना यह है कि फिल्म में इंटरटेनमेंट ज़रूर होना, इंटरटेनमेंट ही होना चाहिए ज़्यादा। लोग अपनी ज़िंदगी में वैसे ही परेशान हैं, रोज़ी रोटी से, फैमिली से, दुनिया भर का उनका टेंशन है। सिनेमा में आए तो हंस के खुश होके जाने, कम से कम 2-3 घंटे तो उनको खुशी मिले। तो मैंने इस महू कुंवारा में भी और महू दिलवाला में भी मैंने ये कोशिश की सब लोग खुश होके देखें और एक रोमांटिक कॉमेडी बनाने की कोशिश की मैंने, जिसमें सब लोग देखें और खुश होके जाएं। प्राची जी सर, आप तो सीरियल में काम करते हैं, बड़े बड़े सीरियल में काम करते हैं, मुंबई रहती हैं आप, सर को कैसे मिल गई आप? मैं वैसे तो किस्मत की बात है, बट सर के एक दोस्त है जिम्बी मैम, वहाँ की कास्टिंग करती सीरियल्स और इन सब की। तो उन्होंने मेरे को पहले देखा भी था और सीरियल्स उन्होंने दिए थे मुझे बहुत सारे, तो उनसे कनेक्टेड हूँ मैं। तो इसका जवाब मैं दूंगा। इसका जवाब ये है कि हम लोग फ्रेश फेस ढूंढ रहे थे जी, क्योंकि लव स्टोरी में फ्रेश फेस बहुत वर्क करते हैं। तो जब आयुष के साथ हमें एकदम फ्रेश लड़की चाहिए थी, जो कि हमको यहाँ भी हमने ढूंढने की कोशिश की, हमको वैसे नहीं मिली थी जैसे हमें चाहिए था। तो कुछ हमने ऑडिशन लिए थे। तो वो मेरी फ्रेंड है, वहाँ पर हमारे पड़ोसी हैं, नेबर हैं, कास्टिंग डायरेक्टर। उनको मैंने फ़ोन करके बोला था कोई ऐसी लड़की हो तो भेज। तो उन्होंने इनका जब उन्होंने 4-5 भेजे, इसके में उन्होंने लिखा था बेस्ट। तो हमने बाकी 4-5 देखे नहीं, ये बेस्ट को हमने देखा, हमने कहा है तो अच्छी। तो फिर हमने इसको फाइनल कर दिया। तो इस तरीके से इनकी कास्टिंग हुई इस फिल्म में। क्या बात है, बधाई। थैंक यू। आप छत्तीसगढ़ी फिल्म में बतौर हीरोइन
अभी आप दिखने वाली हैं, और अभी तो ट्रेलर आने के बाद मैं बताऊंगा, और उसके बाद मैं आपकी मूवी को देखने के बाद बताऊंगा कि और अगली फिल्म में लेंगे कि नहीं लेंगे। ज़रूर लेंगे लोग, मुझे मालूम है 100% लेंगे, दोनों को लेंगे। कैप्टन साहब बोल दिया मतलब पक्का है। बहुत अच्छा काम किया दोनों ने। आयुष बहुत छप रहे हो आजकल, मैगजीन में दिख रहे हो और हीरो हो गए हो अब। जी तो कैप्टन साहब के साथ आपका यह पहला अनुभव है, हाँ तो बहुत भाई फौज से लौटे हुए हैं, जी। तो अनुशासित तो होंगे, टाइम पे उठना है, टाइम पे शेड्यूल में अपने को तय हो जाना है। कैसा रहा अनुभव कैप्टन साहब के साथ काम करने अनुभव बहुत अच्छा रहा, क्योंकि नीरज सर, एक वर्ड में कहूँ तो सर जेंटलमैन है। मतलब क्या ये बात? बहुत सही बढ़िया। बात ये है, पूरी टीम यही कहती है। और बहुत कुछ सीखने मिला, क्योंकि अभी तो मेरी शुरुआत हुई है इंडस्ट्री में, तो हर जगह से कुछ ना कुछ मुझे सीखने मिलता है। और मेरी किस्मत इतनी अच्छी है, क्योंकि सर ने जब मुझे फाइनल किया फिल्म के लिए, तब मेरी एक भी फिल्म नहीं आई थी, ना मेरा कोई म्यूज़िक वीडियो आया था। तो मैं तो बहुत ज़्यादा अपने आप को ग्रेटफुल समझता हूँ, और ऊपर वाले का बहुत शुक्रगुजार करता हूँ कि सर ने मुझे फाइनल किया उस समय जब मेरा काम किसी ने नहीं देखा था तब। क्या बात है सर। ये आयुष को सेलेक्ट करने में या प्राची को सेलेक्ट करने में किसी तरह का अप्रोच वगैरह को देखकर तो आप सेलेक्ट नहीं किए? और नहीं, अप्रोच नहीं, प्राची का तो वीडियो देखा जो डिम्पी ने भेजा था, कास्टिंग डायरेक्टर जो है, और देखते ही मुझे रॉकी सर दोनों को पसंद आया था। ऑफिस में जिनको देखा सबको पसंद आया था। आयुष के हमने कुछ रशेस देखे थे। आयुष को ऐसे नहीं कि अनमोल जी का बेटा करके लिया, किसी ने रिकमेंड किया था, तो मनीष मानिकपुरी जी ने रिकमेंड किया था। तो हमने कहा चलो रशेस देखते। रशेस देखे, उसका काम बहुत अच्छा लगा हमें। तो हम एक बार देख के हमने डिस्कस किया, फिर हमने कहा इसको बड़े स्क्रीन में देखते, तो एडिटिंग रूम में बड़े स्क्रीन में इसके फिर से रशेस देखे, तो हमने लॉक कर दिया। हमने कहा ये बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट है, ये हमारी फिल्म का एकदम सही है। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आयुष जी आप अपने टैलेंट के दम पर नीरज सर को पसंद आए हैं। जी। अब मुझे कितनी डांट पड़ी ये बता दीजिए। एक सर की आदत है कि सर डांटते किसी को नहीं है। अच्छा। और मतलब ये मेरे लिए या प्राची के लिए नहीं है, सर किसी को नहीं डांटते। हाँ, सेट पे भी। और मेरा ये मानना है कि सर डांटने से ज़्यादा समझाने में यकीन रखते हैं, तो काम हमारा बहुत पोलाइटली होता है और हंसी मजाक के साथ होता है। कैप्टन साहब बहुत अनुशासित हैं। टाइम के मामले में थोड़ा इनके बारे में बताइए प्राची आप। टाइम के मामले में सर एकदम वो है कि डिसिप्लिन चाहिए सर को सेट पे, कि टाइम अगर मैंने 5 का दिया तो मेरे को 5 ही चाहिए, आप जल्दी आ जाओ बट 5 ही चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, हर किसी में ये चीज़ होनी भी चाहिए। मेरे को थोड़ा लेट हो जाता था मेकअप के चक्कर में, वो हम समझते हैं लेडीज को हाँ। थोड़ा लड़के में टाइम लगता है तैयार होने में। बट सर टाइम की वो है कि नहीं पक्का, और ऐसा होना भी चाहिए हर इंडस्ट्री में, हर चीज़ में। तो यार सर स्क्रिप्ट में कितना टाइम लगा आपको? क्योंकि देखिए आप 37 से 38 दिनों में शेड्यूल पूरा कर दिए, इसका मतलब यह है कि आपका होमवर्क तगड़ा रहा होगा। साल भर स्क्रिप्ट लिखी है। पहले हम किसी और स्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे, वो बनाना चाहते थे, वो उसका क्लाइमेक्स अच्छा नहीं आ रहा था, वो दिल से निकल के नहीं आ रहा था, तो उसमें कास्टिंग भी, उसके लिए ऑडिशन भी कर लिया था हमने। फिर मैंने कहा नहीं, इसका क्लाइमेक्स एकदम अंदर से निकल के नहीं आया, तो कैंसिल किया। ये स्क्रिप्ट पहले बन चुकी थी। फिर इसको मैंने कहा वो जो स्क्रिप्ट पहले रॉकी जी आपको सुनाई थी वो करते हैं, तो रॉकी जी बोले ठीक है। ये पहले मैंने रॉकी जी ने डिस्कस कर ली थी, फिर उसको रीराइट करना शुरू किया। फिर रीराइट करते करते जब एकदम पक्की हो गई, हमने कहा अब इसको बनाएंगे। तो जब बनाने लगे तो हमने एक हीरो लिया था, वो किसी वजह से नहीं कर पाया, तो हमने कहा अब यंग हीरो लिया आयुष। तो फिर स्क्रिप्ट थोड़ी चेंज की गई इसके हिसाब से। फिर हीरोइन एकदम यंग आ गई, क्योंकि उसके हिसाब से दूसरी हीरोइन थी। तो फिर हमने फिर एकदम फ्रेश और यंग के हिसाब से स्क्रिप्ट चेंज की। फिर इनके फादर कोई और थे पहले, बाद में करण खान जी आ गए। हमने कहा करण जी आए तो फिर से लिखना पड़ेगा, उनके हिसाब से सीन लिखने पड़ेंगे। फिर लिखे सीन, तो स्क्रिप्ट शूटिंग से 1 हफ्ते पहले तक लिखी जा रही थी, उसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा था। आप एंट्री कराने में माहिर हैं सर। आयुष आपकी जी। तो जबरदस्त एंट्री करवाए हैं। जबरदस्त। दोनों की दोनों की एंट्री जबरदस्त है। बहुत। तो संगवारी हो, जबरदस्त एंट्री कराए माहिर है नीरज विक्रम सर। तो ये एंट्री कैसे ढंगले होते ओला देखे बार आप मतलब थिएटर तक आए लगी, और पिक्चर रिलीज हुआ थे 12 जून। 12 जून के। तो 12 जून के आप थिएटर आहू, और एकरे ही नहीं, आप प्रकाश अवस्थी की भी एंट्री जबरदस्त करवाए हो। हाँ, बहुत उनकी तो उनकी एंट्री तो बहुत best। कमाल की है, बहुत अच्छी है। हमार फिल्म में एंट्री अतका अच्छा है ना सब जन के, कि एंट्री देखे बार 1-2 बार और देख लू अपन फिल्म। इवन करण खान जी की भी एंट्री बहुत अच्छी है, और प्रकाश जी की ऑफ कोर्स
विलेन। नहीं, और मुझे मैं जानता हूँ सर, आप सबसे पहली बार जब हमारे स्टूडियो आए थे तो आपकी भी एंट्री जबरदस्त थी। अच्छा, मुझे याद नहीं आपको याद नहीं है? बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, अरे अच्छा हाँ, बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, बारिश हो हम दोनों प्रोग्राम को टालने वाले थे। उसके बाद आप हम भी कई बारिश में अटके हुए थे। हाँ, फिर मैंने कहा आपको कि सर आज टालते नहीं। हाँ, उस correct दिन याद है हमारे मुझे। कैमरामैन भाई का बर्थडे भी था, हाँ। तो ऐसी जबरदस्त एंट्री आपकी भी हुई है, होती है। हाँ। सर आप बाहर भी लोकेशन लिए हैं कि सब कुछ छत्तीसगढ़ में ही किए हैं? पूरा छत्तीसगढ़, गरियाबंद के आसपास ही शूटिंग की पूरी 38 डेज, और बाकी लास्ट के 7 दिन घर के हमने यहीं पे किए हैं, रायपुर के अंदर किए। आपको ऐसा तो नहीं लगा कि मैं और दूसरी जगह जाता, कि छत्तीसगढ़ में लोकेशन पर्याप्त है? छत्तीसगढ़ में एक से एक लोकेशन है। हमने ये लोकेशन फाइनल करने से पहले बहुत लोकेशन देखी, हम चिल्पी घाटी गए और कहाँ नहीं गए। फिर ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से नज़दीक भी थी और खूबसूरत वादियाँ हैं उधर, तो वो हमको ये कन्वीनियंट पड़ा। नहीं तो हम लोग उधर भी करते हैं। वो कहाँ पे है वो चिल्पी घाटी किधर है? हाँ, कवर्धा। कवर्धा, उधर भी गए थे। कई लोकेशन हमने और भी देखी थी, पर ये हमारे लिए सबसे बहुत अच्छी लोकेशन है और हमारे लिए आने जाने के लिए इजी था। तो छत्तीसगढ़ के लोकेशन से आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं? संतुष्ट, मोर देन संतुष्ट। अरे वस्त्र की तो क्या लोकेशन है, तो कमाल के लोकेशन है। गाने भी कमाल के बनाए हैं आपने तो इस लोकेशन का फायदा भी उठाए होंगे आप? लोकेशन का फायदा तो उठाए हमने ज़रूर। गाने कमाल के बने और दोनों ने बहुत अच्छा काम किया गानों में। तो आप इनको बोले तो आप बहुत लकी हैं कि इनके साथ काम किया। मैं लकी इन दोनों के साथ काम किया। अरे सर नहीं, ये सही बात है जी कि वाकई में आप दोनों कलाकार लकी हैं कि कैप्टन साहब के साथ आप लोगों को काम करने का अवसर मिला। और किसी भी सफलता के पीछे टीम का बहुत बड़ा योगदान होता है। बिल्कुल सही है। और टीम लीडर यदि हर तरह से दुरुस्त हो, परफेक्ट हो, और यदि वो कैप्टन साहब हो, तब तो फिर बात ही अलग है। क्या खास बात है इस मूवी में कि पब्लिक और हमारे जो छत्तीसगढ़िया भाई बहन लोग हैं, छत्तीसगढ़िया लोग हैं, वो इस मूवी को देखेंगे? इस फिल्म की खास बात यह है कि इसमें बहुत सारी खास बातें हैं, कोई एक तो मैं बता नहीं सकता। पहले तो आपके सामने फ्रेश पेयर है, प्राची की पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म है, और फिल्म में जो छत्तीसगढ़ के सबसे मंझे हुए सुलझे हुए कलाकार हैं, मतलब सर ने तराश के सिर्फ हीरो को रखा है इस फिल्म में। इतने सारे हीरे हैं हमारी फिल्म में, प्रकाश सर हैं, करण सर हैं, संजय सर हैं, फेमस हमारी जो यहाँ पे कचरा बोदरा वो हैं, और अंजलि मैम हैं, पुष्पेन सर हैं। इतने सारे आर्टिस्ट हैं ना कि आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। हमारे गाने इतने प्यारे हैं, हमारी स्टोरी इतनी प्यारी है बस। और हम सब ने काम इतने अच्छे से किया है कि वो देखने तो आपको आना चाहिए। काम तो दोनों ने बहुत बढ़िया किया है, कमाल का किया है। आप बताइए, आपको कैसा लगा छत्तीसगढ़ी बोलने में, छत्तीसगढ़ी समझने में, डायलॉग करने में? बहुत सारी समस्या आई होगी कि आसानी से समझ गए आप? आसानी से तो नहीं बोलूँगी कि मैंने कभी लैंग्वेज भी नहीं सुनी थी, और मैं पंजाबी हूँ तो थोड़ा वो मेरे छत्तीसगढ़ी में पंजाबी भी आ रहा था सीन करते करते, बट हो गया था। वहाँ पर सब हेल्प करने वाले थे, रॉकी सर थे हमारे प्रोड्यूसर, वहाँ पर संतोषी दी थी उनके साथ, और आयुष ने बहुत हेल्प की मेरी छत्तीसगढ़ी में, तो सब इजीली हो गया था। डायलॉग्स में मेरे को इतना परेशानी नहीं हुई, और बड़ी प्यारी भाषा है, मीठी बोले तो और मज़ेदार बात ये थी कि ये गलत डायलॉग भी बोल देती थी लेकिन एक्सप्रेशन नहीं छोड़ती थी। वाह, अब लोग हैरान रह जाते थे, मतलब गलत बोल दिया, छत्तीसगढ़ी बोली, डायलॉग भूल गए, लेकिन बोला गलत शब्द बोल दिया, लेकिन एक्सप्रेशन कभी नहीं छोड़े इसने। वो डबिंग में वो ठीक हो गया बाद में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर, आप एज ए राइटर, एज ए डायरेक्टर, आप भी बहुत सारी फिल्में देखते हैं, बहुत सारी फिल्में आपने राइटिंग की है, डायरेक्शन भी किया है आपने। तो इस छत्तीसगढ़ी फिल्म में कौन कौन सी बारीकियों का आप ध्यान रखे हैं कि पब्लिक आप तक खींची चली आए? मैंने एक दो चीज़ का ध्यान रखा है कि थोड़ा कल्चर से जुड़ी हो, अपने लोगों को लगे हमारे कल्चर की पिक्चर, थोड़ा वो ध्यान दिया है। और ये ध्यान दिया है कि लोगों का मनोरंजन हो भरपूर, खाली एंटरटेनमेंट 3 चीज़ें ही होनी चाहिए। हर जगह मनोरंजन हो, जिसमें कि अब मैं सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ ये पब्लिक बताएगी, पर मैंने कोशिश तो यही की है कि मनोरंजन हो भरपूर। मतलब आप बहुत मज़ा आने वाला है पिक्चर में। तो मज़ा आने वाला है। गाना भी सुनाने वाले हो, पता चला है मुझे। आप दोनों कुछ गाने सुनाने वाले थे मुझे। हमार एक फेमस सॉन्ग है, मतलब फेमस अभी बहुत हुआ थे हमार से गाना है सेमहर काटा। तो ओखर मोर स्टार्टिंग लाइन है कि
अमली के लाटा मा मऊहा के पासा मा मन मोर मोहागे तोर कुती भागे खोजत फिरो मोर दोस्त। तो ये लाइन बहुत प्यारी है हमारे सॉन्ग की। तो आपको गाना याद है कि बस आप पीछे पीछे चलती हैं? मेरे को गाना याद है बट मैं याद है तभी गलत तक का अच्छा करे। हाँ, और मैं गलत नहीं बोलना चाहती हूँ क्योंकि ऑब्वियस बात है अभी इतनी प्रॉपर मैं क्लासेस ले रही हूँ इससे इसीलिए मैं गलत नहीं बोलना चाहती। अच्छा आपको बताओ, यहाँ अभी आप शूटिंग शेड्यूल में थी, जी। तो छत्तीसगढ़िया कुछ खाना वाना खाने को मिला कि नहीं मिला? क्या क्या खाया आप? हमने चावल का क्या फरा। फरा खाया, हमने चीला खाया, और रॉकी सर की सिस्टर वहीं पर रहते हैं छूरा में। हमने तो इतना खाया, वो सेट पे भेजते थे खाना, और मैं बहुत बड़ी फूडी हूँ तो मेरे को खाना बहुत पसंद है, तो मैं ये सब खाती रहती थी ब्रेकफास्ट में, लंच में, तो बहुत मजा आया हमें। मैंने तो बासी भी खाया, बासी बोरे बासी या हाँ, बासी? चावल। वाह, बोरे वाह, बासी। मैंने तो वो भी खाया। हाँ। मुझे अच्छा लगा। हाँ, मुझे नहीं खिलाया आपने। हाँ नहीं, मैंने वो अलग खाया। सर उसको आप खाते रहिए, बड़ा मजा आएगा। हाँ अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है। और बासी खाने के लिए तो फिर हम लोग ऐसे ही लालायित रहते हैं, और वो बोलते हैं क्या, वो सब बताते भी हैं, और हम लोग जानते हैं उसको कि वो गर्मी के दिनों के लिए तो गर्मी के दिनों के लिए बहुत अच्छा होता है, ठंडा करता है। ठंडा करता है शरीर को। Yes. तो आप पूरी टीम के साथ जिस तरह से आपने काम किया छत्तीसगढ़ी, ये एक तो बोलें कि आप मुंबई से भी आर्टिस्ट लाए, उसके बाद छत्तीसगढ़ के कलाकारों के साथ आपने काम किया, थोड़ा अनुभव साझा करिए सर। मेरा अनुभव सबके साथ बहुत अच्छा रहा, क्योंकि आई वॉज लकी कि मुझे टीम बहुत अच्छी मिली। सारे आर्टिस्ट अच्छे हैं, इन दोनों की तारीफ तो मैं कर ही चुका हूँ। प्रकाश अवस्थी जी, करण जी, इन सब की तारीफ करने की ज़रूरत नहीं। पुष्पेंद्र, सब चैंपियन है, मास्टर हैं अपनी फील्ड के। तो सभी पूरी टीम। फिर हमारा डीओपी सिद्धार्थ सिंह जी बहुत अच्छे डीओपी हैं, उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। हमारी प्रोडक्शंस टीम राजू नागरची एंड उसकी टीम बहुत बढ़िया टीम। उन्होंने, सबसे बड़ी बात है शूटिंग में जो आपका सपोर्ट आ रहा है। आर्मी में बोलते हैं, फौज में बोलते हैं कि फ़ौज तभी लड़ सकती है जब उसकी सप्लाई लाइन बराबर चलती रहे। सप्लाई लाइन टूट गई तो मतलब फ़ौज लड़ नहीं सकती, क्योंकि ना हथियार आएंगे ना खाना आएगा, लड़े कैसे। शूटिंग में भी वैसे ही है। प्रोडक्शन वाले सप्लाई लाइन होते हैं, हमें क्या चाहिए वो सारी चीज़ वो लोग ला के देते हैं। जिस दिन वो चीज़ें नहीं है उस दिन गड़बड़ हो जाएगी। एक दिन भी कुछ गड़बड़ नहीं, इतना स्मूथली गया। रॉकी जी ने बहुत अच्छी टीम मेरे को दी थी सेट करके, सारा काम स्मूथली गया। हमारा आर्ट डायरेक्टर बहुत अच्छा अश्विनी जंगेल, और हमारे डीओपी, उनके डीओपी की जितनी भी टीम थी वो सारे बहुत अच्छे थे। और ड्रेस डिज़ाइनर तो रॉकी जी खुद ही हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की। बाजार में जा के इन लोग को लेकर ड्रेस सेलेक्ट की उन्होंने, रॉकी दासवानी जी ने बहुत मेहनत की उन्होंने। सर तो बहुत अच्छा अनुभव रहा। हम मूवी बनाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उसके बाद में सबसे आवश्यक चीज़ें हो जाती है थिएटर और प्रमोशन। इस बारे में आपकी राय क्या है? ये पूरा डिपार्टमेंट मैंने रॉकेश दासवानी जी को दिया हुआ है, क्योंकि मुझे इसकी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। वो पूरी तरीके से कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। जितना मैक्सिमम हो सकता है हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन हो, तो उसमें वो लगे हुए हैं। एंड हम लोग की पूरी कोशिश है कि जगह जगह गांव-गांव तक ये खबर जाए कि हमारी फिल्म आ रही है। आप डायलॉग के मास्टर हैं, आप तो डायलॉग बहुत ही बढ़िया आप लिखते हैं। आप लोग बताइए सर जो डायलॉग लिखे हैं उसके साथ निभा कर आप लोगों को कैसा लगा? पढ़ने में भी मजा आता है और बोलने में भी मजा आता है। मेरे तो कुछ डायलॉग भी है, पहले सुना दीजिए। तो एक मेरा डायलॉग है कि मतलब मैं गांव का लड़का बना हूँ ना फिल्म में, तो वहाँ एक डायलॉग आता है कि काजू बादाम डारबे ता हलवा भी बने लगते, और जब मया होते ना तो गांव के लड़का भी बने लगते। वही, और मेरे भी छत्तीसगढ़ में कुछ है, बट मुझे तो सारे डायलॉग्स के बड़े अच्छे लगे, लिखना बस। बट हाँ, मेरा मूवी में एक परमानेंट डायलॉग है, जब तक मुझे इससे प्यार नहीं हो जाता तब तक एक परमानेंट है, तोड़ से तो मोर जूती भी ब्याह ना करे। दैट माय फेवरेट, मतलब वो मजा आ गया हर वो इनकी टैगलाइन है। हाँ। क्या बात। मतलब इस चीज़ को आप ध्यान रखते हैं सर जी, कि कुछ डायलॉग जो है पब्लिक अपने साथ ले जाए। हर कैरेक्टर के बारे में ध्यान रखा है कि कुछ ना कुछ पब्लिक अपने साथ लेके जाए। सब कैरेक्टर के साथ ऐसा कुछ ना कुछ है। तो और क्या कहेंगे आप हमारे पब्लिक को? मैं तो ये कहूँगा कि आप लोग आइए 12 जून को, और अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ, सबके साथ आइए और देखिए हमने क्या बनाया है। हमें पूरा विश्वास है आप लोगों को पसंद आएगी। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि किसी ने मेरे से पूछा था, शायद आपने भी पूछा
कि बॉम्बे से हीरोइन क्यों लेके आए, तो मैंने कहा इसमें कोई नई चीज़ नहीं है ये। बॉम्बे की हीरोइनें साउथ में काम करती हैं, कोई नहीं पूछता कि साउथ में क्यों, साउथ में हीरोइन नहीं है क्या, क्यों गई है काम करने। बॉम्बे के एक्टर सुनील दत्त हो, ये संजय दत्त हो या कोई भी हो, साउथ में जाके काम करते हैं, कोई नहीं पूछता कि साउथ में क्यों काम कर रहे हो, वहाँ कोई एक्टर नहीं है, साउथ वाले नहीं पूछते। तो इस तरीके से साउथ वाले हीरोइन है, साउथ वाले एक्टर हमारे यहाँ बॉलीवुड में काम करते हैं, कोई नहीं पूछता कि यहाँ क्यों काम करे बॉलीवुड में नहीं। तो हमको भी नहीं पूछना चाहिए कि भाई बॉम्बे से हीरोइन क्यों आई है। पैन इंडिया है आजकल, कोई बॉम्बे छत्तीसगढ़ ये सब नहीं रह गया, पूरी इंडिया में फिल्में बनती है, सारे एक्टर्स हर जगह जाके काम करते हैं। बिल्कुल सही बात है, कलाकार कलाकार होते हैं। हाँ। उनके साथ भाषा और क्षेत्र का कोई बंधन होता नहीं है। और अब नहीं पूछेंगे। नहीं आप लोग पूछिए, हम जवाब आपने देंगे। तो अच्छे सेंस से पूछा था, आपने पूछा था कि वो कैसे सिलेक्शन किया। लोगों ने, कुछ लोगों ने पूछा क्यों किया, यहाँ नहीं है क्या, नहीं, तो इस उसका बात- जवाब दे रहा था मैं। नहीं, मैं इस बात का समर्थन करता हूँ सर। और मैं हमारे जो छत्तीसगढ़ के जो सिंगर हैं उनको भी मैं बोलता हूँ कि आपकी हर भाषा है हाँ, ना, आपका हर क्षेत्र है, आप हर कलाकार क्षेत्र है, हैं, बिल्कुल। आप स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र, आप बिल्कुल। थिएटर जाइए, आप फिल्म कीजिए, आप सीरियल कीजिए, तो कलाकार तो कलाकार होते हैं। जी, जी, जी। आयुष जी का कहे हमर छत्तीसगढ़िया संगवारी मल्ला मैं कहूँ कि अपन अंदाज में कहे तराजा के अंदाज में मैं कहा था कि हमन बहुत मेहनत से फिल्म बनाए हन, बहुत अच्छा कॉमेडी रोमांटिक और अतका सुंदर फिल्म है कि पूरा परिवार साथ में बैठ के देख सकते हैं। ता बस 12 जून के आवत है और हमारे बस ट्रेलर 24 तारीख के आते हैं। तो ट्रेलर ला भी मैं दुलार दूँ और फिल्म ला तो देना ही छे। तब फिल्म हमारा आते 12 जून के, महू दिलवाला तहू दिलवाली। हम सब बहुत दिल से बनाए हन, काबर के फिल्म ही के नाम में ही दिलवाला दिलवाली है, तो बहुत दिल से बनाए हन और बहुत दिल से काम करे हन ताकि आपके दिल तक हमन पहुंच पावन। और बस रिक्वेस्ट करत हो कि देखे बर जरूर आओ। जी ये तो दिलवाला बोल दीस। अब दिल वाली है अपन फिल्मी अंदाज में, जी है ना, एक अभिनेत्री के अंदाज में जी। कैसे कहेगी? मैं बस यही कहूंगी कि आप लोग देखिए हमारी फिल्म अपन स्टाइल में बोलो, अपन स्टाइल में बोलो। मूवी वाले स्टाइल में जो हाँ, मैं हूँ, मूवी जो- वाले में मैं तो एकदम एटीट्यूड वाली लड़की बनी। तो एटीट्यूड में बोलिए। तो गाइस जरूर देखिए 12 जून को हमारी फिल्म महू दिलवाला तहू दिलवाली। बहुत प्यार से बनाया हम लोगों ने और प्यार इमोशन हर चीज है हमारी मूवी में, तो जरूर देखिएगा, आपको मजा आने वाला है। आप तीनों को बहुत बहुत बधाई और Thank you. धन्यवाद। आप हमारे कार्यक्रम में आए और अपनी फिल्म के बारे में इतनी अच्छी चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार। जय जोहार। संगवारी हो, इसने हमार 16 लगातार देखत रहो। आज बस अतके छे, फिर मिलबोन एक नवा एपिसोड में नवा मेहमान संग। देवो चंपेश्वर ला विदा। जय जोहार।